आइए तो हम लोग बात करते हैं एडी करंट का। तो कल हमने बताया था एडी करंट क्या था, याद है सबको? एडी करंट क्या था? अगर किसी सॉलिड मास से क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मतलब अगर ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये एक मेटल का प्लेट है, इससे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ये चेंज होता रहे, ठीक है, तो इस प्लेट के अंदर क्या बना था? करंट बन रहा था। उस करंट को हमने क्या बोला था? एडी करंट। ठीक है, ये करंट भी अपोज करता है, जैसे कि इंड्यूस करंट अपोज कर रहा था लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली, करंट की डायरेक्शन आप निकाल लेते, वैसे ही इसमें भी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ही निकलती है। जैसा कि मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था कि एक हमने कॉइल लिया था, इस कॉइल पे मैंने एक ऊपर एक का सिक्का गिराया था। तो हमने क्या पाया था कि ये जो सिक्का है इसके अंदर नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था सर? क्योंकि अगर इस कॉइल पे नॉर्थ फेस बना है, इस कॉइल पे अगर नॉर्थ फेस बना है, तो ये जो सिक्का होगा उसका इस फेस पे भी कैसा बनेगा? नॉर्थ बनेगा। और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करेंगे, अपोज करेंगे तो इसको अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, और अगर अंदर आ जाता है और अब उसके बाद स्विच ऑन करते हैं तो वो बाहर नहीं जाने देगा। क्यों? अगर मान लेते ये साउथ है तो नॉर्थ बना के अपने तरफ अट्रैक्ट किया रहेगा, बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग यूज करते हैं। एक प्रोसेस होता है बेटा, एक समझिएगा, एक एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। मान लो ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है। ठीक है, एक मैग्नेट हमने लिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये नॉर्थ और ये भाई साहब हमारे पास क्या है? एक साउथ पोल है। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां पर एक धागे में एक मेटेलिक बॉब लटका दिया। बॉब समझते हो, है ना? बॉब, ठीक, मैंने लटका दिया। अब इसको, मतलब बॉब मतलब मेटल का, वो जो पेंडुलम वाला बॉब नहीं होता है, वो मैंने लटका लिया और मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ, तो जानते हो क्या होगा? ये भाई साहब अंदर आ नहीं पाना, आ ही नहीं दे, मतलब यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अंदर आने नहीं देगी। और अगर वो जबरदस्ती ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो अंदर आ गई तो बाहर जल्दी जाने नहीं देगी। क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है सर? मान लेते हैं अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये आ रहा है, तो इसकी पोलैरिटी यहाँ क्या बनाएगी? नॉर्थ बनाएगी। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे की तरफ कभी भी देखना नहीं चाहेगा, है कि नहीं? नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को देखेगा नहीं, इसको क्या करेगा? आने नहीं देगा भाई। और ये अगर बहुत भारी है, मास इसका ज़्यादा है, ग्रेविटेशन की वजह से घुस गया, तो भाई साहब ये अगर इधर निकलेंगे, साउथ वाले से बाहर निकलेंगे, तो ये नॉर्थ बना के इसको क्या करेगा? अपने पास बुला लेगा। मतलब एक बार अंदर एंटर हो गई, पहले तो एंट्री नहीं मिलेगी, मिल गई तो बाहर एग्जिट होने का भी परेशानी होगा। इस तरीके के प्रोसेस में जो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये मैग्नेट नहीं होता, मैं इस मैग्नेट को थोड़ा दूर कर लेता हूँ, अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो भाई साहब, और अगर यहाँ वैक्यूम होता, ठीक है, मैग्नेट नहीं होता और वैक्यूम होता, तो ये इस तरीके से आपके पास जिस हाइट से गया था उसी हाइट तक पहुँच जाता है। यहाँ से गया वापस यहीं आ जाता, यहाँ से गया वापस यहीं आ जाता। लेकिन अगर मैं मैग्नेट लगा देता हूँ, ये जैसे ही मैंने मैग्नेट लगा दिया, ऐसे सपोज करो ये मैंने मैग्नेट लगा दिया, तो अब क्या होगा? एक बार गया, मान लो यहाँ तक पहुँचा, फिर दोबारा आएगा तो वापस अपने ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुँच चुका होगा। क्यों नहीं पहुँच चुका होगा बताएंगे आप? क्योंकि वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको क्या कर रहा होगा? अपोज का अपोज 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 अपोज, पहले तो एंटर नहीं करने दे रहा, बाद में एग्जिट नहीं करने दे रहा, फिर एंटर नहीं करने दे रहा। ऐसे भी होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से एंटर करने नहीं दिया, अगर कर गया तो एग्जिट करने नहीं दिया, अगर एग्जिट कर गया तो वापस फिर एंट्री नहीं मिलेगी, अगर कर गई तो फिर वापस से एग्जिट होने नहीं देगा। इस तरीके से उसकी जो हाइट है धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? फिजिक्स की भाषा में इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। इसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग। डैम्पिंग शायद आपने डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आपने पढ़ा था। इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली क्या होती है? कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ऐसे समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब इस हाइट से आई थी, यहाँ गई, फिर वापस इतने का हाइट आई, फिर और कम आई, 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 कम 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 कम, रुक गया। ठीक है, मान लेते ये 10 सेकंड में रुक गया,
मैग्नेट लगाने के बाद। लेकिन जब आप मैग्नेट हटा दोगे ना तो हो सकता है वो 2 मिनट तक पूरा ऐसे ऐसे करता रहे। ये चीज में आप भी घर पे कर सकते हैं। एक कोई भी मेटल का चीज ऐसा लटका लीजिए, कील लटका लीजिए, कुछ भी लटका, 2 मैग्नेट रख लीजिए दूर दूर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसके बीच में छोड़िए, बिना मैग्नेट का छोड़िए, देखिए कितने देर तक वो कील नसता है, ऐसे ऐसे घूमता है, और एक बार मैग्नेट लगा करिए तो दोनों में टाइम डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कहते हैं फिजिक्स के भाषा में। इसका बहुत यूज होता है। कहाँ यूज होता है सर, थोड़ा हमको बताते तो बड़ा अच्छा होता। पहला यूज दिखाते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स। जो ट्रेन्स होती है, हाई स्पीड ट्रेन्स होती है, उसके अंदर ब्रेक शो नहीं लगा होता। ब्रेक शो समझते हो, वो देखा होगा ना, जब आप लोग ब्रेक मारते हो तो एक काले रंग का साइकिल में लगा होता है जो आपके व्हील से टकराता है और एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ब्रेक लग जाता है ना। ऐसा ब्रेक शो नहीं होता किसमें, मैग्नेटिक हाई स्पीड ट्रेन्स के अंदर। बैठ जाओ। हाई स्पीड ट्रेन के अंदर ऐसा ब्रेक सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई साहब, बताएंगे कोई? उसके अंदर ब्रेक शो क्यों नहीं लगाई जाती, कौन बताएगा? क्यों नहीं लगाई जाती हाई स्पीड ट्रेन के अंदर ब्रेक शो? उसमें भी तो चक्का लगा होता है, उसमें भी ब्रेक शो लगा के हम लोग रोक सकते हैं। इस वजह से नहीं लगाते हैं बच्चों, क्योंकि उस ट्रेन की मास बहुत ज़्यादा होता है, और मास ज़्यादा होने की वजह से P = mv, इसका मोमेंट, मास ज़्यादा हुआ तो इसकी मोमेंटम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अचानक जब आप ट्रेन को ब्रेक मारते हैं तो वो ब्रेक शो टूट जाएगा, उतनी मोमेंटम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब फिर ट्रेन में एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता, ब्रेक शो बदलो डिपार्टमेंट। हर स्टेशन पे ट्रेन ब्रेक मारेगी, ब्रेक शो कौन टूटा है देखो जी, बदलो। पता चला ट्रेन बहुत लेट हो जाती है, आपको पहुंचना है दिल्ली, वो आज सुबह चढ़े कल पहुंचा देता है। अगर ब्रेक शो बदलने वाला सिस्टम रहेगा तो पता चला आज चढ़ेंगे, 1 महीने बाद उतरेंगे दिल्ली, है ना। हर स्टेशन पे रुका, हर स्टेशन पे टूटा, बदलो भाई, नहीं बदलोगे तो एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो उस ट्रेन में क्या किया गया, उस ट्रेन में जो भी ट्रेन होती है, हाई स्पीड ट्रेन होती है, उसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज करते हैं। अब ये मैग्नेटिक ब्रेक्स कैसे काम करता है, लेट्स सी, ये मैग्नेटिक ब्रेक कैसे काम करता है। सपोज करो ये हमारे पास ट्रेन का एक व्हील है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ट्रेन का व्हील ऐसे बना रहा हूँ। कौन आया भाई साहब, बहुत लेट आए आप। सपोज करो ट्रेन का चक्का है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ये आपके पास पूरी की पूरी व्हील है ऐसे। ये ट्रेन का चक्का देखे हो लोग, कौन कौन देखा सब? हाँ, एक इमेज ले लेते हैं, वेरी गुड। अरे मैं एक ट्रेन का व्हील ले लेता हूँ, दिखाता हूँ, बात नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रेन का व्हील दिखाता हूँ। बात कम काम ज़्यादा, है ना। अरे भाई साहब आ जाओ, थोड़ा शांत काम ज़्यादा। मैं किसी भी ट्रेन का चक्का उठा लेता हूँ, मुझे जो अच्छा लगे, सब पुराने ज़माने वाला है। अरे चुप हो जाओ भाई साहब, मैं दिखाता हूँ ना, मुझे जो ज़रूरत है मैं आपको दिखाता हूँ। सब में वही काम होता है, लेकिन जिस टाइप से मुझे चाहिए मैं उसको दिखाता हूँ और आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। लो यही ले लेता हूँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये आ गया ट्रेन का चक्का। अब ट्रेन आ गया है तो चीकू भी देखेगा, इसको ट्रेन से बहुत लगाव है ना चीकू। उम्मीद है कि ट्रेन का चक्का सबको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अब इससे ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कुछ एक सिस्टम लगा हुआ है। आपको लगता है सर वो तो लोहे का बस ऐसे फंसा दिया गया एंगल कुछ है, काम चल जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, काम उसका है। क्या है बच्चों, देखो ये क्या करता है, इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है। हाई स्पीड ट्रेन के अंदर देखेंगे इसी टाइप का होता है, इसके अंदर क्या लगा होता है, कॉइल लगा होता है। कॉइल का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैं दिखाता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, यहां पर आपको एक सिस्टम यहां दिख रहा होगा, यहां पर कुछ चीजें दिख रहा होगा लगा हुआ, ये देखो व्हील के नीचे कुछ दिख रहा है क्या,
यहां पे ही मेन कॉइल होता है। ये कॉइल क्या काम करता है, ये देखो ये चक्का कुछ इस प्रकार से है, इमेजिन करना है आपको थोड़ा सा, ऐसे है, ये दिख रहा ना ऐसे, ये ऐसे, यही चीज मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इधर एक कॉइल रख दिया, इधर मैंने एक कॉइल रख दिया, इस कॉइल का 2 तार आया और यहां हमने एक सर्किट लगा लिया, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे की भी लगा लेता हूँ साथ में, चलो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा की लगा, अरे यार क्या हो रहा है, बस मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, एक की लगा लिया। अब बताओ, मैं यहाँ अगर की ऑन करता हूँ, ये नॉर्थ पोल अगर इधर बनेगा तो इधर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अब अगर यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल रही होंगी, झूम 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 बराबर झूम, झूम बराबर झूम, तो यहाँ पर कौन सा क्या कैसा पोल बनेगा, कोई बच्चा बताएगा? इस मेटेलिक प्लेट पे कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ। जैसा कि अभी ये वाले केस में हुआ था जो सिक्का वाले डाल रहे थे, यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, है ना। और ये लगा किधर होता है, देखो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता है। अगर ट्रेन ऐसे जा रही है और नॉर्थ पोल हम ऐसे बना रहे हैं और इस पे भी नॉर्थ बन गया, ये ऐसा लगा, तो क्या इसको आगे बढ़ने देगा, क्या नहीं बढ़ने देगा ना। इस तरीके से ब्रेक काम करता है, बिना किसी कांटेक्ट के दूर से ये मैग्नेट बना लेते हैं नॉर्थ, वो भाई साहब ऑलरेडी उसके अंदर एडी करंट बनेगा, नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ बनाने के बाद दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे तो उस बॉडी के अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, और जब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, और ब्रेक कैसे लगाते हैं, यहाँ करंट झटके से ऑन नहीं करते स्विच, कभी भी देखा होगा ट्रेन कभी झटके से रुकते हुए देखा है क्या, धीरे 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 सरकता सरकता सरकते जाता है, बहुत दूर तक रुकता है। इसका मतलब यहाँ करंट धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, करंट धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी, नॉर्थ पोल तो वैसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, रिटार्डिंग फोर्स धीरे 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 लगेगी, और कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, ये रुक जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सर वो जो बुलेट ट्रेन होता है वो कैसे लेविटेट करती है, हवा में कैसे ऐसे ऐसे उड़ते हुए चलती है, कभी देखा है किसी ने बुलेट ट्रेन, नहीं देखा है, आओ दिखाता हूँ। अरे देखो 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 देखो, जो बुलेट ट्रेन होती है उसकी जो, मैं डायरेक्ट बुलेट ट्रेन को बुला लेता हूँ यहाँ पर, मेरे पास जब सुविधा है तो मैं बुला सकता हूँ, भले ही मोदी जी ने बुला पाए लेकिन मैं बुला लिया हूँ। मोदी जी इतना लेट कर दिए तो मैं तुरंत बुलाता हूँ बुलेट ट्रेन। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, बात नहीं, BULLETTRAIN बुलेट ट्रेन, इमेज तो सीधा बुलेट ट्रेन दिखा रहा भाई। आओ भाई साहब, इसका मुझे जो जरूरत है मैं वो दिखाता हूँ। शांत शांत शांत, शांति बनाए रखेंगे, थोड़ा चुप चुप चुप। मैं उठा लूँ क्या, इसको उठा लूँ, अच्छा लग रहा है, लो उठा लेता हूँ। ये है बुलेट ट्रेन। एक और कोई उठा लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। चलो ये बेहतर है। देखो बेटा, भाई साहब लोग थोड़ा समझिए, ये है हमारी बुलेट ट्रेन, ठीक है। इस बुलेट ट्रेन की कहानी देखो बच्चों, ये चलते 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 चलते, शायद आप लोगों को पता होगा, इतनी स्पीड होती है 300, 350, 400, 450, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, बहुत सारी, है ना। और चलते चलते ये हवा में उड़ जाती है। स्पीड क्यों ज़्यादा हुई, ज़मीन पे चलती तो इतना स्पीड नहीं बना पाता, क्योंकि जो व्हील है वो फ्रिक्शन लगाता, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगाता कि उसकी स्पीड को रिटार्ड करता, इतना स्पीड बन ही नहीं पाता, ठीक है। तो क्या किया गया भाई साहब, इसकी स्पीड कैसे बढ़े, इसकी स्पीड इस तरीके से बढ़े कि हवा में आ जाए। अगर जमीन पर चल रहा है तो 2 फ्रिक्शन काम कर रहा है, पहला तो एक सरफेस अपोज कर रहा होगा, दूसरा एक एयर लग रहा होगा, है कि नहीं। दोनों फ्रिक्शन की वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो हवा में चले तो जमीन वाला फ्रिक्शन तो गायब,
सिर्फ किसका रहा रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस रहा, जिसके वजह से थोड़ा सा तो स्पीड पे फर्क पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब सर ये उड़ा कैसे, सर ये हवा में आया कैसे? तो इसकी हवा की बात करें तो मैं आपको, मैंने कल एक बच्चों को कहा था कुछ लाने के लिए, लेके नहीं आए, सब बदमाश सब बच्चे हैं। मैंने कल आपको बताया था ये था इंडक्शन चूल्हा, ठीक है। इस आप घर पे होगा, आप करके देखिएगा। इस इंडक्शन चूल्हे पे मैंने एक एल्युमिनियम का वो बर्तन रखा, वो वाला जिसमें वो कसोरा जो आता है एल्युमिनियम वाली, देखा ना, रखा। और यहाँ मान लो ये स्विच है, मैंने स्विच को ऑन किया तो ये क्या होता था, लेविटेट करता, टप से करके ऊपर उठता है। क्यों उठा? अगर ये नॉर्थ पोल बनाई ना, तो भाई साहब इस फेस जो एल्युमिनियम का नीचे वाला फेस है वो भी कैसा बनाया गया, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर, टक से इनको ऊपर करता है। यही काम हमारे बुलेट ट्रेन्स में भी होता है। जब ये घूमती है, घूमते 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 इतना तेजी जब पकड़ती है स्पीड, तो नीचे इसके कॉइल होता है। इसके नीचे क्या होता है, कॉइल होती है। कॉइल जैसे ऑन होगा, नीचे का मान लो अगर नॉर्थ पोल, ये मान लो आपके पास ट्रेन है, ये नॉर्थ पोल नीचे बना लिया, तो इसकी जो नीचे का जो पटरी है उस पर कैसा पोल बनेगा, कैसा बोलेगा, नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, रिपल करके क्या करेंगे, लेविटेट करना स्टार्ट करेंगे, और ये हवा में चलने लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊंचा हवाई में एकदम उड़ गया, मतलब जमीन से, मतलब उस पटरी को लगभग छोड़ चुका होता है, पटरी को लगभग छोड़ चुका होता है और हवा में चलता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम लगता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस तरीके से हाई स्पीड ट्रेन काम करती है। ये भी एडी करंट पे बेस्ड है। अच्छा सर, इतना तेज चल रहा है, तो इंडिया में भी तो ऐसा हम लोग कर सकते थे, है ना। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर मान लेते हैं हमने इंडिया में बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसमें टेक्नोलॉजी क्या है सर, इसमें थोड़ी सी तो टेक्नोलॉजी है। उठा और ब्रेक लगाने के बाद वापस वहीं आना भी चाहिए। ऐसा ना को उठा और उठने के बाद वो कहीं पे भी हवा में लहराते हुए चले, नागिन छाप जैसा। यही तो टेक्नोलॉजी है। एकदम स्ट्रेट चलना है, स्पीड चलना है, थोड़ा नागिन छाप भी नहीं चलना है, ट्रैक भी हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, ट्रैक पे ही रहना है। तो ये टेक्नोलॉजी है कि ट्रैक से बाहर ना हो, आउट ऑफ द ट्रैक ना हो। पता चला जब हम ब्रेक लगाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ट्रैक से बाहर जमीन पर उतर रहा हो। सेम तरीका, वही तरीका ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये कहानी थी किसकी, किसकी, बुलेट ट्रेन्स की। अच्छा, आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये अर्थ है, कहाँ है, ये पृथ्वी है, दिख रहा है क्या? पृथ्वी के नाम से कोई लड़का बहुत तेज एक्टिवेट होता है, बहुत तेज। ये क्या है, एक पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी पे मैं दो बॉल गिरा रहा हूं। एक मैंने गिराया लोहे की बॉल, आयरन, और एक मैंने गिराया शीशे की बॉल या प्लास्टिक की बॉल। दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। या एक ग्लास का बॉल गिराया, प्लास्टिक और ग्लास, बोर्ड एग्जाम में ग्लास करके आता है जनरली। विच विल कम अर्लियर? इसको लग रहा है आयरन, कुछ लोग को लग रहा होगा प्लास्टिक, कुछ लोग को लग रहा होगा ग्लास, कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा दोनों बराबर गिरेंगे। कितने लोग को लग रहा है कि दोनों बराबर गिरेंगे? बराबर टाइम लेंगे। वीडियो वालों, आप लोग में से कितने लोग को लग रहा है कि बराबर गिरेंगे? किसी को लग रहा है यस नो? कौन पहले गिरेगा वीडियो वाले बच्चों? आयरन। अच्छा, आयरन, कुछ लोग का मानना है आयरन पहले गिरेगा। अच्छा, कुछ लोग का मानना है कि दोनों साथ गिरेगा। अब मैं मानता हूं कि सबसे पहले गिरेगा तो ये प्लास्टिक बॉल या ग्लास बॉल गिरेगा। सर क्यों? अब मैं बताता हूं। ये अर्थ का है नॉर्थ पोल, ये अर्थ का है साउथ पोल। ये क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी, यस नो?
पक्का। अब ये हम प्लास्टिक गिराते हैं, लो मतलब हम गिलास गिराते हैं, गिरा दे कहा मार देंगे दांत टूट जाएगा। और यहाँ हमारे पास आयरन है, मैं दोनों चीज रखा हूँ, मैं दोनों के साइड से गिराऊंगा। तो पहले मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ, ये जो शीशे का बॉल है, मान लो बॉल है, लेट अस सपोज दैट, मैं जब इसको गिराऊंगा तो कुछ नहीं होगा। इसको जब गिराऊंगा तो इसके फेस पे कौन सा पोल बनेगा? ये नॉर्थ की तरफ गिरा आने तो पहले तो क्या करेगा? नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो कैसा पोलैरिटी बनाएगा? नॉर्थ नॉर्थ। इसको आने देगा क्या? नहीं। अगर जबरदस्ती वो आ भी रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। और ये तो मेटेलिक है नहीं, क्या मेटेलिक है? अगर दोनों का मास सेम है तो ये तो पहले गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं आ रहा, कोई रिटार्डिंग फोर्स नीचे से नहीं लग रही है, लग रही है क्या? लेकिन इसके ऊपर क्या हो रही है? ये नॉर्थ था तो इस पे भी नॉर्थ बना, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपल कर रहे होंगे। और आयरन बॉल बाद में गिरेगा और ग्लास बॉल या प्लास्टिक बॉल पहले गिरेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां भी क्या बन रहा होगा? एडी करंट। एडी करंट की वजह से जो मेटालिक बॉल है उसके अंदर सेम पोलैरिटी जनरेट होगी और सेम पोलैरिटी की वजह से उसको रिपल करेगा, उसको नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अरे कहीं गिराओ, साउथ पोल में गिराओ चाहे नॉर्थ पोल में गिराओ, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना घूम जाएगा, अपने मन से घुमा दोगे क्या? मैग्नेट थोड़ी ना आयरन के वो घूम जाएगा। एकदम पगलुआ टाइप का लड़का है। तो इसी कॉन्सेप्ट को चंद्रयान 3 में यूज किया गया था। और ये सर, मैं जब लैंडिंग कर रहा था उस वक्त आपने देखा होगा, पहले तो जैसे ही वो ग्रेविटेशनल, अगर मैं झटके से छोड़ता, क्यों इंडिया साउथ पोल पर ही टारगेट किया चंद्रयान को भेजने का? पहला कहानी बताओ। मैं चाहता हूं तो उसको इक्वेटर पे भेज सकता था भाई साहब। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमने चंद्रयान 2 से सीख लिया। और चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, हम लोग यही गलती किए थे। हम लोग बहुत स्पीड से अपनी चंद्रयान को लेके गए और यहां लेके गए और सेम स्पीड रहा, स्पीड कम ही नहीं हो पाया, काम खत्म हो गई। जो काम अभी लूना 25 के साथ हुआ है, सेम टू सेम काम लूना 25 के साथ हुआ है। अगर वही लूना 25 उसी स्पीड के साथ वो नॉर्थ पोल पे जाती ना, चूंकि मेटल है इसकी भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है, क्योंकि हमको पता है, शायद आपको पता है कि जो मून की ग्रेविटी होती है 1/6 टाइम्स अर्थ की ग्रेविटी के बराबर होती है, पता है ना? इसका मतलब वहाँ भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है, वहाँ भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पोल्स बन रहे होंगे। और वो पोल उसको क्या होता है, उसकी स्पीड को क्या कर दिया होता? कम कर दिया होता। और क्रैश लैंडिंग के बजाय कम से कम इतना तो लैंड कर गया होता कि पहुँच गया होता आराम से उस साउथ पोल पर या नॉर्थ पोल पर। तो इसरो के साइंटिस्टों का सोच मैं बता रहा हूँ, कोई यूट्यूब चैनल वाले या फिर कोई टीवी चैनल वाले नहीं बताएंगे कि क्यों साउथ पोल पे उतारा गया। साइंटिफिक रीजन ये है। बात समझ में आ गई? तो एक क्वेश्चन, इतना डीप नहीं चलते हैं, पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि भैया दोनों बॉल को गिराएंगे, कौन पहले गिरेगा, क्यों गिरेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस नो? वेरी गुड। तो ये चीज था आपके पास, किसके बारे में? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, एडी करंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं चलते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है एडी करंट पे बेस्ड। मैग्नेटिक ब्रेक्स एडी करंट पे काम करता है। और बताओ, गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर एडी करंट पे काम करता है। और जो हम लोग वो मीटर यूज़ करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक मीटर पहले ज़माने वाला होता था, या जो बाइक के अंदर मीटर लगता है वो दिखता है ना कितना किलोमीटर के ऐसे घूमते हुए चक्का एक लगा होता है, वो सब आपके पास एडी करंट पे बेस्ड होता है। ये सब छोटे छोटे एप्लीकेशंस है, याद रखिएगा। हाँ, क्या चीज़? हाँ, ओडोमीटर, डिजिटल वाला नहीं, एनालॉग वाला। डिजिटल वाला तो अलग कहानी है उसकी, है ना, वो पूरी आईसी पे बेस्ड होता है। और जो नॉर्मल वाला था नहीं, आजकल हीरो होंडा में लगा होता है, बुर बुर करके चलते हो तो घूमता रहता है, ऐसा दिखता है, वो वाले की बात करते हैं। पहले ज़माने में जो इलेक्ट्रिक मीटर भी होता था वो ऐसा ही होता था, काला रंग का हुआ करता था। मैं दिखा देता हूँ तुमको पहले ज़माने का इलेक्ट्रिक मीटर कैसा हुआ करता था। तुम लोग कहोगे कि सर नहीं, बहुत लोग नहीं देखे होंगे।
मैं उनको भी दिखा देता हूँ। उसमें भी कॉन्सेप्ट था आपके पास, एडी करंट का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट था। ये सब तो डिजिटल वाला है, ये सब डिजिटल वाला है। मैं आपको पुराने जमाने वाला, ये देखो, ये दिख रहा है आपके पास, ये देखो, ये डिजिटल नहीं है भाई साहब, इसके अंदर ये व्हील लगा हुआ है, ये व्हील घूमता था। अब पहले लोग जुगाड़ वाले क्या करते थे, मैग्नेट लगा देते थे सामने, अब खूब घर में बिजली, पंखा चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। अब महीने का बिल कितना आता था, 100 रुपये। बिजली विभाग परेशान, ये ट्रांसफार्मर रोज जल रहा है इस मोहल्ले में, लेकिन बिल यहाँ से आ रहा है कम। तो लोग पहले दिमाग लगाते थे, क्या करते थे, ये मेटेलिक होता था, यहाँ पे लगा देते थे नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करता था, रिपल करके रोक देता था, इसको घूमने ही नहीं देता था, है ना। वो चक्का घूमना चाहता था, वो कहता था तू घूमबा कैसे, घूमने ही नहीं देता था। तो इस तरीके से ये धांधली चल रही थी, तो इसको गवर्नमेंट ने हटाया, फिर डिजिटल मीटर लाया। अब डिजिटल मीटर में भी कुछ जुगाड़ लगा ले रहे हैं लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं, है ना। तो उसकी बातें हम नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं। मतलब उसमें भी क्या होता है, लोग सॉफ्टवेयर वगैरह से चेंज करके अपना कुछ डेटा डिलीट, डेटा का तो खेल है, डेटा डिलीट हो जा रहा है, जितना मन करे उतना डेटा फीड कर दे रहे हैं, तो उतने का बिल उनको शो कर रहा है ना। अब उससे भी तगड़ा आजकल अब आने वाला है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्या होगा, अब डेटा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, जितना यूज, जिसको बोला गया प्रीपेड मीटर, है ना। अभी बहुत जगहों पर लग गया है, अभी हमको लग रहा है यूपी में बहुत कम जगहों पे लगा है, बिहार वगैरह में जाएंगे तो अच्छे अच्छे जगहों पे लग चुका है प्रीपेड मीटर। पहले यूज़ करिए, मतलब पहले पैसा दीजिए फिर यूज़ करिए, एकदम सेम टू सेम आपके पास मोबाइल रिचार्ज जैसा है। मोबाइल रिचार्ज तो बहुत अच्छा है कि 1 महीना चलता भी है, उसमें वो 1 महीना पे डिपेंड नहीं करेगा, उसमें डिपेंड करेगा कितना आप यूज़ करें। जैसे गैस सिलेंडर खरीदते हो ना, जितना यूज़ करोगे उतना जल्दी ख़त्म होगा, तो वैसा ही आपके पास इलेक्ट्रिक वाली काम होगी, जितना यूज़ करोगे उतना पे करोगे, सीधी बात। जितने का रिचार्ज करा 1000 का, तो 1000 जैसा यूज़ करोगे एनर्जी, 5000 का तो 5000 का यूज़ करोगे। तो आगे कहानी ख़त्म होने वाली है, बात समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो ये सब चीज़ें आपके पास एडी करंट पे बेस्ड था, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आप अगर चाहते हैं अपने आप को हवा में उड़ाना, तैराना, आप अपने आप को चाह रहे हो कि हम हवा में तैरने लगें, तैर सकते हो, हाँ तैर सकते हो। क्या करो, एक मेटल का प्लेट बना लो, इस प्लेट के ऊपर क्या करो, कॉइलिंग कर लो, उसके ऊपर एक लकड़ी रख दो, लकड़ी इस वजह से रख दो कि आपको शॉक ना लगे, हल्की लकड़ी रखना, ठीक है। इस कॉइलिंग को ले जाओ, एसी में प्लग कर दो, मरोगे नहीं, लकड़ी ऊपर लगा हुआ है, घबराओ मत। और नीचे क्या करो, एल्युमिनियम के फॉयल बिछा दो ज़मीन पर या टेबल पर, है ना। बहुत सही बेटा, हाँ। अब उसके बाद इस स्विच को ऑन कर दो, तो ऐसे ऐसे करोगे डांस, डग 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 कांपते रहोगे, बस लेविटेट करके ऊपर आ जाओगे। क्या भाई साहब, ये आपकी किस्मत है, आप लकड़ी के साथ क्या कर रहे हैं, लकड़ी आपके साथ क्या कर रही है, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड है। पता चला लकड़ी निकल के फेंका गया, पानी पड़ गया, बारिश हो गई, तो वो आपकी किस्मत है भाई, हम उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो नेचुरल डिजास्टर में आ जाएगा कहानी। मत करना बेटा, बहुत सारे बच्चे हो। अच्छा अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ चीजें, कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जाम्पल नंबर 1 मैं देखता हूं, पहले तो एक हलवा सा एग्जाम्पल, अच्छा पहले एक टफ सा एग्जाम्पल देखता हूँ, उसके बाद हलवा बात करूंगा। टफ बोल दूंगा तो लड़के कहेंगे वाकई में टफ है, टफ नहीं बेटा, ये सबसे हलवा बता रहा हूँ। ऐसे में एक एसी लगाता हूँ या डीसी लगाता हूँ, कुछ भी लगा सकते हो, डीसी भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और बीच में चाहो तो एक की लगा लेते हैं, स्विच, डीसी लगा लो कि करंट आपको ना मारा। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्या होगा, क्या होगा,
बल्ब जलेगा, ये बल्ब है, बल्ब जलेगा, तुरंत जलेगा, बाद में जलेगा, नहीं जलेगा, क्या होगा? इनमें से आंसर बताओ। वीडियो वाले बच्चों, बल्ब जलेगा? देखो होगा क्या। प्लीज प्लीज आप समझने का प्रयास करिए, समझ में नहीं आएगा मैं अगर नहीं ध्यान देंगे तो। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिए, यहां से करंट निकलेगा। जब करंट निकलेगा तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ गया भाई साहब? हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा। तो ध्यान देना क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम जाने लगेगा, डक 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 डक, और इसके पास जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, मतलब करंट इसके अंदर जा रहा होगा, तो इसके चारों तरफ क्या बन रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। डक 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 डक। लेकिन भाई साहब यहां पर ये जंक्शन पर अब यहां करंट ज्यादा जाएगा, डक 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 डक, ये बल्ब जलेगा, डक 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 ऐसे। अब पहला दिमाग में ये बात आ रहा है कि सर यहाँ करंट ज्यादा क्यों जा रहा है? कुछ तो कारण होगा। तो बेटा जब यहां पर हमने स्विच ऑन किया, ये भाई साहब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी, अपने आप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो हमने लेंज ने भी बताया था, अगर किसी कॉइल के अंदर अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर क्या बनेगा? करंट या ईएमएफ बनेगा। ये ईएमएफ वापस इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। इसी को बोलते हैं बैक ईएमएफ। आने नहीं देगा, तुम इधर मत आओ, जाओ इधर जाओ। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक रिदम में निकल रहा है, आने नहीं दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी ना कि वहां खड़े हो देखेगा कि भैया तुम हमको जाने दो तो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां ना, इधर एंट्री नहीं मिल रहा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये बल्ब ग्लो करने लगा। ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। अब हमने क्या किया, इस स्विच को किया ऑफ। प्लीज ध्यान सुनिए, ऑफ किया। इसमें चारों तरफ क्या बन चुकी थी? मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ करते ही होगा क्या बेटा? ऑफ करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे बहुत ढेर सारे, ये जाना क्या हो जाएगा? बंद। ये भाई साहब बंद 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 बंद, ऐसे। अब थोड़ा ध्यान, सॉरी, और ध्यान समझिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बंद 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 एंड बंद। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा तो बंद हो गया, लेकिन इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी थी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? फाई इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है बी ए कॉस थीटा। क्या बी डिक्रीज हो रहा है? कम हो रहा है। अरे जैसे करंट हटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। कम होने का मतलब क्या हम इसको बोल सकते हैं चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। अगर किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उसमें क्या बन रहा होगा? करंट या ईएमएफ बन रहा होगा। इसका मतलब इस स्विच को ऑफ कर देने के बावजूद यहां एक करंट बन रहा है ना। क्या ये करंट इधर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि सर्किट ओपन है और ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं करता। जब इधर करंट नहीं आया तो करंट जाएगा किधर? इस बल्ब के पास जाएगा। और बल्ब क्या करेगा बच्चा? कैसे ग्लो करेगा मैं वो बताता हूं आपको। नहीं समझो, अपने से ना बोलो। ये बल्ब क्या करेगा? एक बार तगड़े तौर पे स्पार्क होगा और बंद हो जाएगा। ये बल्ब स्पार्क होगा, ऐसा क्यों हुआ सर? कभी अच्छा वो देखा आपने, जो पहले जमाने में एक ट्यूबलाइट आती थी, देखा है? ट्यूबलाइट में एक चोक लगा होता था। बड़ी वाली ट्यूबलाइट देखा है कि नहीं किसी ने? उसमें चोक लगा था, चोक के बगल में एक स्टार्टर लगा होता था, देखा किसी ने? सब दिखाना पड़ता है इन सबों को। देखो, अरे चुप हो जाओ, देखो, कृपया चुप हो जाओ, दिख जाएगा, मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। डोंट वरी, बी हैप्पी। हमारे पास जब कुछ अवेलेबल है तो टेंशन नहीं लेना है। देखो देखो देखो,
ये देखो बच्चा, ये एक ट्यूबलाइट ऐसा देखा है क्या, यहाँ पे एक ये चोक लगा होता था। चोक का मतलब होता था इसके अंदर कॉइल होती थी, ये इंडक्शन है ना। अब इसके साथ एक स्पार्क करने वाला, मैं इसका दिखाता हूं आपको असली, देखो ये है एक स्टार्टर लगा हुआ, दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा आपको? इसकी इमेज कॉपी कर लेते, इस पे इंपोर्ट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो, आ जाओ भाई साहब, ये स्टार्टर। कभी स्टार्टर को कभी अगर आपने देखा होगा, कभी अब शादी ब्याह में, अब तो नहीं, अब तो ज़्यादातर लोग एलईडी वाली ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं। पहले ज़माने में ये ट्यूबलाइट यूज होता था, जहाँ शादी ब्याह पड़ता था ना, तो खंबे खंबे पे ही टांग देते थे, एक तो चोक लटकाते थे, बीच में स्टार्टर लटकाते थे, और स्टार्टर स्पार्क करता था। जब स्पार्क करता था ये बल्ब जलता था, बुझता था, जलता था, बुझता था। कभी आपने देखिएगा, देखा होगा तो याद होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनकी बात नहीं करता। वो स्पार्क क्यों कर रहा था? इसी कारण से। कभी आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ऑन या ऑफ करते समय आपने देखा होगा कि स्पार्किंग होती है, कभी देखा है? स्विच में या घर पे बड़ा वाला मेन कटआउट होता है, कटआउट भी जब आप ऑन या ऑफ करते तो वहां एक स्पार्किंग होती है, कभी देखा है? चिंगारी निकलती है, यही कारण है। ठीक है, तो अब मैं इससे समझाता हूं कि ये सेल्फ इंडक्शन था क्या। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम सेल्फ इंडक्शन पे चलेंगे। अपने ये सेल्फ इंडक्शन ही चल रहा टॉपिक। अगला क्वेश्चन एक ये है बेटा, मैं एक ऐसा सर्किट बना लेता हूं, ये बल्ब है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बल्ब है, एक कॉइल है, और यहाँ एक की है, एक बैटरी है, कुछ इस प्रकार। ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है। ठीक है, मैंने की को ऑन किया। विच बल्ब विल ग्लो अर्लियर, पहले कौन जलेगा, B1 या B2? कितने लोगों को लगता है B1? एक भी नहीं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है B2? अच्छा, B2 बहुत लोग को लग रहा है कि जल्दी जलेगा ना, B1 पहले जलेगा। मैंने बताया ना, B2 कब जलेगा, देखो फिर समझो समझो। इलेक्ट्रॉन इधर गई, हाँ बेटा क्या है, आंसर भी कुछ आ रहा है, कुछ ऑनलाइन वालों का भी आंसर आ रहा है, देख लेते हैं इनको। ओ गुड इवनिंग बोल रहा है, अरे हाँ बोलो बेटा। B1 बेटा, B1 पहले जलेगा, B1 क्यों जलेगा, क्यों जलेगा? देखो 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 देखो, इलेक्ट्रॉन गई 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 गई, ये जब तक पूरे तरीके से मैग्नेटाइज नहीं होगा तब तक अपना इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने नहीं देगा, है ना। और जब वो मैग्नेटाइज हो रहा तब तक ये भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, तो क्या बना रहा होगा, बैक ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। मताओ 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 मताओ, कब तक मताओ? जब तक हम पूरे तरीके से पेट भर ना जाए, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ ना जाए। तो इलेक्ट्रॉन इंतजार करेगा क्या, यहाँ पर क्या करेगा, पहुंच जाएगा आगे खटाक से इनके भाई के पास, रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत रोकेगा, रोकेगा नहीं तो इनके पास पहुंचा देगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तब तक ये इंतजार करोगा, अब हम जलेंगे, ये वाला, अब हम जलेंगे, अब हम जलने वाले हैं, हाँ। तब तक वो जल चुका होगा। कुछ देर बाद जब मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पूरी मैग्नेटाइज हो गई, तो ये इन्होंने दे दिया कि अब ले जाओ इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो सैनिक आगे बढ़ा तो भाई साहब जल गए। ठीक है, अब करंट आई, इधर से करंट आई, दोनों ऐसे आए, अब सर्किट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो पहले कौन जला, B1 जला। क्यों जला, समझ में आ गया। अब मैं बोलूं, मैं स्विच को ऑफ करता हूं, लो मैंने स्विच को किया ऑफ। आप बताओ बेटा पहले कौन बुझेगा, कौन बुझेगा, B1 ही बुझेगा। क्यों बुझेगा, क्योंकि भाई यहां वाला इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हो गया कहानी, हाँ समझ गया, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन तो जाने से रुक गया भाई, अब नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो, कुछ इस प्रकार से बेटा बात नहीं, देखो क्या इलेक्ट्रॉन तो पहुंचा नहीं, ये बल्ब तुरंत क्या हो गया, बुझ गया। लेकिन यहां वाला जो बैक ईएमएफ है वो पहले किसको हेल्प करेगा, पहला करंट इसके पास भेजेगा कि जो नजदीक है उसके पास भेजेगा, जो सीरीज में पहले उसके पास भेजेगा। कहेगा बेटा तुम जल लो, तो कहेगा मैं जल रहा हूं। जब ये जल लगे कहेगा तुम जल लिए, थोड़ा सा इसको भी भेज दो, तो कुछ देर बाद ये भी थोड़ा बहुत जलेगा, खुश हो जाएगा। तो पहले बुझा कौन,
जो पहले जला वही पहले बुझा। बात तो वही है, जो पहले जलेगा वही पहले बुझेगा। सिंपल सी बात, तो कॉन्सेप्ट वही है फिजिक्स में भी, भाई साहब पहले जले, भाई साहब पहले बुझे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जब हम एसी पढ़ाएंगे तब आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जब एक चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा कि अगर जली बुझी तो बहुत अच्छी बात है, जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और कुछ ऐसा कुछ डायलॉग है जिसको विश्वनाथ कहते हैं, ऐसा कुछ था ना। अरे मान गधों, तुम लोग कुछ जानते ही नहीं हो। अच्छा देखो, अगला एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इसके अंदर एक लोहे का रॉड डाल दें इस कॉइल में, अब कौन तेज जलेगा? तो इसका आंसर मैं जब चुप, अच्छा मैं इसका आंसर तब बताऊंगा जब हम लोग एसी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, तब हमें समझ में आएगा रॉड इंसर्ट करने पर कौन पहले जलेगा और रॉड एग्जिट करने पर कौन तेज जलेगा, है ना। दोनों की कहानी थोड़ा सा अलग है, जब एसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों केस में करंट हट जाने के बावजूद इस कॉइल के अंदर अपने आप के अंदर ये फ्लक्स चेंज कर रहा है, और इसी फ्लक्स की वजह से ये बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। इसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, सॉरी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अपने आप, मैं एक कॉइल हूं, अपने आप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूं, अब मेरे वजह से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मतलब एक कॉइल अपने आप के अंदर, कॉइल में क्या कैसा करंट दे रहे हैं, करंट चेंज होना चाहिए। अगर कॉइल में मैं करंट चेंज कर रहा हूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो अपने आप के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से एक करंट बनाएगा, और उसी करंट को हम बाहरी या किसी एक्सटर्नल सर्किट में यूज करते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बताई, दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कल लिख लिया जाएगा, आगे देखा जाएगा। समझ में आ गया ना सबको? तो कल सेल्फ और म्यूचुअल दोनों एक साथ एक बार फिर बताऊंगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ तो समझ में आ गया, बहुत सारे एग्जांपल दे दिया। कल हम लोग म्यूचुअल बात करेंगे, फिर इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे जो भी कुछ हो। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे सेम चैनल। बच्चों स्टे होम एंड स्टे सेफ।